हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम एक नई वीडियो के साथ है बिजनेस कम्युनिकेशन की। दिस इज़ द 12th चैप्टर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द चैप्टर नेम इज़ राइटिंग बिजनेस लेटर्स। तो आइए पढ़ते हैं। The term business letters refers to any written communication that begins with the salutation. Salutation का मतलब होता है जैसे हम एड्रेस करते हैं ना, रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम, ऐसा कुछ। ends with the signature, एंड में हम सिग्नेचर्स करते हैं, एंड whose contents are professional in नेचर। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब हम बिज़नेस लेटर्स की बात करते हैं तो एक तो होते हैं लेटर्स जो कि बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। दूसरा होता है मेमोज। मेमोज जो होते हैं मेमोरेंडम वर्ड से लिए गए हैं, जिसका मतलब होता है टू टेल, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी होती है, जैसे कि सपोज एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कोई जानकारी देनी है तो उसके लिए जनरली कंपनीज के पास मेमोज बने होते हैं। तीसरा होता है लेआउट और द फॉर्मेट। लेआउट फॉर्मेट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और किस तरह से वो अरेंज किए जाते हैं किसी पेज पर, उसके बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जो क्वालिटी हम पेपर की बात कर रहे हैं तो एक तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और हम जो टाइपिंग कर रहे हैं फॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग कैसे करनी है, अलाइनमेंट किस तरह करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस लेटर। अब देखिए, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है बिजनेस लेटर की, ये रीडर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अगर अपीयरेंस की बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल भी अदा करती है। हम कौन सी क्वालिटी का पेपर यूज़ कर रहे हैं, हमारे टाइपिंग फ़ॉन्ट कैसे हैं, इसके साथ साथ अगर हम बहुत अच्छे से नीटली अपने लेटर को टाइप करते हैं तो हमारी जो राइटर है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे ये भी पता चलता है कि बिज़नेस एटिकेट्स हैं उस राइटर को। और इसके विपरीत अगर हमारा जो बिज़नेस लेटर है वो नीटली टाइप नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने फॉर्मेट का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है, स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट होते हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रीडर के पास पहुंच जाता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं जिससे कि हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है बिज़नेस लेटर की वो बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे स्टेशनरी की। अब जब स्टेशनरी की बात करते हैं या जो हम पेपर की बात करते हैं तो जो सबसे पहले बिजनेस लेटर के अंदर नोटिस किया जाता है कि हम स्टेशनरी कैसे यूज़ करें। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे पेपर से ही है जनरली। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है साइज़, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है कलर। अब स्टेशनरी साइज़ की बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज जो साइज़ होता है वो 8.5 इंटू 11 इंचज़ होता है। तो ये मैं स्टैंडर्डाइज साइज़ की बात कर रही हूँ। अगर हम कोई स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस या स्पेशल मेलिंग की बात करते हैं तो हम ये साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा होता है क्वालिटी। ऑफ कोर्स जो स्टेशनरी की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी जो पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जनरली हम बात करें तो 16 टू 20 पाउंड्स जो एक अच्छे पेपर की है क्वालिटी वो मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड कंप्यूटर प्रिंटर हैं वो इतने ही वेट का पेपर यूज़ करते हैं। और जो लेटर हेड्स हैं, सेकेंड हैंड शीट्स हैं या एनवलप्स हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है कलर। कलर की बात करें तो जो स्टैंडर्डाइज बिजनेस लेटर्स हैं वो जनरली वाइट पेपर के होते हैं और उसके ऊपर ब्लैक प्रिंट से लिखा जाता है, यानी यूज़ ऑफ कलर इज़ अ ग्रोइंग टेंडेंसी। यानी पहले तो केवल क्या होता था, वाइट पेपर होता था उसके ऊपर ब्लैक इंक यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल आपको पता है कि मॉडर्न इनोवेशन होती रहती है। तो अब बहुत सारे सॉफ्ट शेड्स लाइक पर्ल है, ग्रे है, ऑफ वाइट है, लाइट बीज है, ये सब भी यूज़ कर रहे हैं, पर जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है वो वाइट पेपर एंड ब्लैक इंक का है। अगली हम बात करेंगे वो है मल्टीपल पेज लेटर्स। देखिए, मल्टीपल पेज लेटर्स की बात करें तो जो सेकंड और जो फॉलोइंग पेजेस ऑफ लेटर होंगे, यानी सेकंड और थर्ड या फोर्थ, जो उसके बाद मतलब फर्स्ट पेज पे आज जितने भी लेटर के पेजेस होंगे वो उसी अच्छी क्वालिटी के होंगे जो हमने लेटर हेड का पेपर है उसका यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि लेटर हेड का जो क्वालिटी है वो तो बहुत अच्छी है लेकिन जो बाकी पेजेस हमने यूज़ किए हैं वो घटिया क्वालिटी के यूज़ किए हैं, तो इससे इंप्रेशन बहुत ख़राब लगता है। और पेजेस आफ्टर द फर्स्ट शुड बी नंबर्ड, सबकी नंबरिंग होनी चाहिए। और मैनी बिजनेसेस ऑल्सो हैव द डेट एंड द नेम ऑफ द एड्रेसी। डेट डालना और जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उस उसका पूरा एड्रेस भी उस पर कई बार लिखा होना चाहिए। तीसरा है टाइपिंग। अब पहले ज़माने की बात करें तो पहले हैंड रिटन लेटर्स भी चलते थे, लेकिन आप आज पता है हम
ई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आजकल तो सब कुछ टाइप्ड ही होता है। तो टाइप के अंदर हमारा फ़ॉन्ट कैसा हो, उसका साइज़ कैसा हो, स्पेसिंग कैसे करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है फोल्डिंग। अब देखिए तो लेटर है दैट शुड बी फोल्डेड नीटली, उसको अच्छे से हमें फोल्ड करना है बिकॉज अ केयरलेसली फोल्डेड लेटर इज़ ऑफ टू अ बैड स्टार्ट टू द रीडर। बहुत मुड़ा तोड़ा लेटर होगा, उसको ठीक से फोल्ड नहीं किया होगा तो एक बहुत गंदा इंप्रेशन डालने वाला है। तो जब हम फोल्ड करें तो जनरली 2 फोल्ड या 3 फोल्ड, डिपेंड कैसा है हमारा साइज़ कितना है लेटर का, उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। और जब हम लेटर फोल्ड करें तो ये भी ध्यान है कि वो इंसर्ट हो जाए एनवेलप में आसानी से, और जब जो रीडर है उसको खोलने लगे तो आसानी से खुल भी जाए। नेक्स्ट है एनवेलप। अब एनवेलप की बात करें तो क्वालिटी होनी चाहिए एनवेलप की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो लेटर हेड है और जो एनवेलप है उसका जो पेपर क्वालिटी है और उसका जो इंक है, कलर मतलब जो इंक यूज़ किया है वो सेम ही होना चाहिए जो कि हमने पेपर हेड का यूज़ किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेटर हेड का कलर इंक या क्वालिटी डिफरेंट है और एनवेलप की डिफरेंट है, तो सेम ही होने चाहिए। जो स्टैंडर्डाइज साइज़ की बात करें यहाँ एनवेलप की, वो 8.5 इंटू 11 इंचज़ होता है। लेकिन अगर आप स्मॉलर एनवेलप यूज़ करना चाहते हैं या आपका बहुत कोई बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनवेलप का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं फॉर द स्पेशल कैटेगरी बिजनेस लेटर्स। अगला है एड्रेसिंग द एनवेलप। अब देखिए चाहे हमारा एनवेलप का साइज़ जैसा मर्जी हो, लेकिन जो एड्रेस होना चाहिए वो ब्लॉक फॉर्म में यूज़ होना चाहिए और उसकी अलाइनमेंट हमेशा लेफ़्ट की तरफ होनी चाहिए, और जो लाइंस होनी चाहिए वो हमेशा सिंगल स्पेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने एनवेलप के ऊपर जिस ऑर्डर या जिस सीक्वेंस में लिखना है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, रिसिपिएंट का नाम आना चाहिए, यानी जिसको हमने लेटर एड्रेस करना है, नेम एंड द टाइटल ऑफ द रिसिपिएंट। दूसरा होना चाहिए नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सपोज आपने आईटी डिपार्टमेंट में भेजना तो ऑफकोर्स आईटी डिपार्टमेंट लिखोगे। थर्ड पर आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ नंबर पर आएगा नेम ऑफ द बिल्डिंग, फिफ्थ पर आएगा स्ट्रीट एड्रेस और पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, उसके बाद आएगा सिटी स्टेट और पिन कोड, और लास्ट में आएगा आपका नेम ऑफ द कंट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है मेमोज। मेमोज मैंने पहले ही बताया मेमोरेंडम वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू टेल। अब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू बी सर्कुलेटेड, जैसे कि सबॉर्डिनेट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, स्टाफ मेंबर्स को कोई जानकारी देनी है, तो जनरली जो मेमोज होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट्स हैं या एक्सपेंस रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है लेआउट और फॉर्मेट ऑफ लेटर। जो बिजनेस लेटर होते हैं उनका लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेआउट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लेटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके कौन से पार्ट्स होंगे और किस तरह से वो पेज पर अरेंज किए जाएंगे। लेआउट अकाउंट्स फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द इम्प्रेशन मेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द लेटर। अब देखिए अगर लेआउट है बहुत वाइड है या बहुत नैरो है या बहुत हाई है बहुत लो है, तो ये एक रीडर के ऊपर अनफेवरेबल मैसेज छोड़ देता है, यानी दिखाता है कि जो लिखने वाला है उसने ठीक से लेआउट को फॉलो नहीं किया है। तो जो आइडियल लेआउट होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी शेप सेम हो या उसका जो स्पेस है वो भी सेम हो। इट फिट्स दैट स्पेस मच एज अ पिक्चर फिट्स इन अ फ्रेम। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम 3 तरह के फॉर्मेट यूज़ करते हैं। पहला है फुल ब्लॉक फॉर्मेट। जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट होता है उसकी जो सभी लाइंस होती हैं इंक्लूडिंग दोज ऑफ न्यू पैराग्राफ्स वो लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट होती हैं। और जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, उसमें कोई कोमा यूज़ नहीं किया जाता। देयर इज़ नो कोमा आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और इसके साथ साथ कोमा भी यूज़ नहीं किया जाता एट द एंड ऑफ द लाइन इन द एड्रेस। अब ये 2 प्रकार के होते हैं फुल ब्लॉक फॉर्मेट, एक तो होता है मिक्स पंचुएशन, एक होता है नो पंचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं मिक्स पंचुएशन की। जो मिक्स पंचुएशन होता है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब जैसे हम लिखते हैं ना योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली, योर्स फेथफुली, तो वहाँ पर हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम नो पंचुएशन की बात करें तो जो नो पंचुएशन होता है वहाँ पर हम जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है यानी जैसे योर्स ट्रूली, वहाँ पर हम कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
दूसरा है हमारा मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। जो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो डेट होती है और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है और जो सिग्नेचर्स होते हैं वो हॉरिजेंटल सेंटर ऑफ द पेज से स्टार्ट होते हैं और उनको इस तरह से प्लेस किया जाता है कि दे एंड नियर द राइट हैंड मार्जिन। और जो अटेंशन और सब्जेक्ट लाइंस होती हैं दैट मे बी इंटेंडेड, सेंटर्ड और बिगिन एट द लेफ्ट मार्जिन वेयर ऑल द अदर पार्ट्स बिगिन। अगला होता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो ईच पार्ट ऑफ द लेटर है दैट इज टाइप्ड एट द लेफ्ट मार्जिन और हेडिंग के बाद और डेट के बाद देर इज़ नो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मैंने मतलब पहले ही बताया कि जो डेट और हेडिंग होती है उसके बाद हम डियर्स रिस्पेक्टेड मैम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। द बॉडी ऑफ द लेटर बिगिंस डायरेक्टली आफ्टर द इनसाइड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। यानी एड्रेस लिखने के बाद हम सीधा जो मेन कंटेंट है लेटर का वो स्टार्ट कर देते हैं। और जनरली जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है और इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं होती है, यानी योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली नहीं लिखा जाता है। द सिग्नेचर इज रिटन डायरेक्टली बिटवीन द बॉडी ऑफ द लेटर एंड द टाइप रिटन नेम। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मेट ऑफ लेटर समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।